हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज आउट यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, जिसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस लाइव टेस्ट में। तो हमेशा 7 बजकर डेली होता है यहाँ लाइव टेस्ट, 7:45 को शाम को। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस लाइव को, ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और एक लाइक तो आपको करना ही है। ठीक है, लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और आप लोगों के लिए यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब टाइप कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए लाइव आ रहा हूँ, तो कम से कम एक शेयर तो बनता ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? ऑप्शन आप, ये क्वेश्चन जो है वो जो 23 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 23 फरवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस है ये। सभी क्वेश्चन उसी के हैं। तो आराम से दीजिएगा और आराम से सोच समझ के आंसर देना है आपको। ऐसा मान के चलिए कि आपका पेपर है। ठीक है, पेपर आपका लाइव लग रहा है, ऐसा मान के चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? ऑप्शंस आपके सभी के सामने है, सोन, गोदावरी, महानदी और नर्मदा। तो फटाफट से राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है, कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? तो वो है नर्मदा का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बताना है। अब मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो फटाफट से बताना है। बिल्कुल सही, जिन्होंने बी राइट आंसर बताया वो बिल्कुल सही है, तिब्बत। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तिब्बत को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन जो है वो परसों जो मैंने आप यानी 2 दिन पहले जो लाइव टेस्ट लिया है उसमें ये क्वेश्चन मैंने पहले से करवा दिया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी का सही होना ही चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताइए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। राज्यसभा। ठीक है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन आप सभी, ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिन्होंने ए किया है वो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत के लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। आई थिंक मैंने 3 ही ऑप्शंस दिए हैं, चौथा ऑप्शन देना मैं भूल गया हूँ। तो फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी टाइप कीजिए, मैं देख रहा हूँ आप लोगों का। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ठीक है, भारत के लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? 5 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा के आपको लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? फटाफट से बताना है, कौन बताएगा। और आर्य समाज अलग है। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पता होगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा? 9 आपके सभी के सामने है, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेल्ले। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? यानी लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका राइट आंसर हो जाएगा, लेडी विद द लैम्प। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और जिनको पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 1761 में। ठीक है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने, और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप लोगों को आना ही चाहिए।
क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बताना है, जल्दी कीजिए। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के आपको एक कॉपी और पेन में लिख लेना है। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा, जिनको पता है वो बिल्कुल सही, डी जिन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है, नासिक में। ठीक है, भारतीय नगद मुद्रा के नोट नासिक में छपते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या, काफ़ी बार मैंने करवा दिया है और पिछले काफ़ी टेस्ट में भी मैंने इनको सभी को इस 15 नंबर क्वेश्चन को कवर करवा दिया है, तो आपको ये आना ही चाहिए। जल्दी से टाइप करना है इसका आंसर। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? ठीक है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, बिल्कुल सही, अकबर ने। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? देखिए, पानी की मात्रा नहीं पूछी गई है, रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से। 16 नंबर क्वेश्चन 7%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? ठीक है, एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट आते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट से राइट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, जल्दी से, 746। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है और फटाफट से आपको राइट आंसर बता देना है। क्या हो जाएगा, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको बताना है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सी होती है, ब्यूटेन। ठीक है, आपको याद रखना है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का, और एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं उनमें किस गैस का, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? फटाफट से बताइए, ऑप्शन आप सभी के सामने है और मुझे लग रहा है सभी को पता होगा, जितने भी ये देख रहे हैं लाइव टेस्ट उन सभी को पता होगा, फटाफट से, बिल्कुल सही, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ यानी अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? आपको बताना है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट से राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा, फेफड़ा। तो कैसा लगा ये लाइव टेस्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, कि डेली आप लोगों के लिए यार लाइव टेस्ट करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो यार शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप है उन ग्रुप में। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।